Hi, hello everyone. I am Shweta Gupta. I am certified pre and postnatal yoga trainer, childbirth educator and Garbh Sanskar coach. Welcome to you all, Mom Kit Care. Hi, and first for all, congratulations to all of you for would-be parents. हम अपना स्टार्ट करते हैं। प्रेगनेंसी में प्रॉब्लम्स के साथ डाइट और योगा कैसे हेल्प कर सकता है। फर्स्ट ट्राइमेस्टर जो हमारे 3 मंथ्स होते हैं फर्स्ट ट्राइमेस्टर में, उसमें हमें एक्सट्रीम खुशी भी होती है और साथ ही साथ हमें कुछ प्रॉब्लम्स भी रहती हैं ड्यूरिंग फर्स्ट ट्राइमेस्टर, जो कि किसी किसी लेडीज को लास्ट ट्राइमेस्टर तक भी चलती हैं। तो इसीलिए उन सब चीजों पे कैसे हमें योगा और डाइट के थ्रू फोकस करना है, आज हम उन सब बातों पे डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं मॉर्निंग सिकनेस की। बहुत सारी लेडीज मॉर्निंग सिकनेस को लेकर परेशान रहती हैं, उनसे कुछ खाया पिया नहीं जाता, खाना बनाने जाती हैं तो उनको स्मेल आती है, बिना खाए पिए एक्टिव भी नहीं रह पाती हैं, प्रॉब्लम्स फेस करती हैं। तो उसे कैसे बना जाए, तो एक दो मैं आपको डाइट टिप्स उसके देती हूँ। तो सबसे पहले अर्ली मॉर्निंग उठ के चाय या कॉफी नहीं लेना है, रात को भी आपको चाय या कॉफी नहीं लेना है। आपको अपने दिन की शुरुआत ड्राई फ्रूट्स और आपको फ्रूट से करनी है, जिससे कि आप इजिली मॉर्निंग सिकनेस को दूर कर सकें। बाकी आपको अगर चाय कॉफी लेनी है तो आप मॉर्निंग में 2 घंटे के बाद ले सकते हैं। सेकेंडली, आप कोकम एक फ्रूट है जो महाराष्ट्र गुजरात में बहुत ज्यादा पाया जाता है, उस फ्रूट का शरबत थोड़ा सा पिंच नमक आप डाल के, काला नमक डाल के अपने मिड मॉर्निंग मील में लीजिए, वो आपको हेल्प करेगा। स्टे हाइड्रेटेड, अपने आप को हाइड्रेट रखिए और साथ ही साथ एसिडिटी वाली चीजें ना लें। तो ये छोटे छोटे डाइट टिप्स अगर आप अपने जर्नी पर ले लेंगे तो आपको बहुत बेटर फील होगा। साथ के साथ योगा मॉर्निंग सिकनेस में कब करना चाहिए, कैसे करना चाहिए। सब क्या करते हैं मॉर्निंग सिकनेस में, अगर आप मॉर्निंग में योगा ज्वाइन करते हैं तो आप ज्वाइन करने के लिए अनेबल रहते हैं बिकॉज ऑफ आपकी स्लीप पूरी नहीं हो पाती। आप सुबह उठते हैं तो आपको तबीयत खराब लगती है और आप फिर अपना योगा या फिर कोई भी एक्सरसाइज आप स्किप कर देते हैं। तो मेरा टिप यही रहेगा कि आप योगा इवनिंग में ज्वाइन कीजिए। इवनिंग में स्ट्रेस थोड़ा कम होता है, साथ ही साथ आपकी बॉडी भी आपको अलाउ करती है। दूसरा, योगा अगर आप इवनिंग में ज्वाइन करेंगे तो आपकी फ्लेक्सिबिलिटी, स्ट्रेंथ बनी रहेगी, जिसके कारण आप रात को नींद भी अच्छी लेंगे। और अगर आपको नींद अच्छी आएगी तो अगेन मॉर्निंग में आप इजिली अपनी मॉर्निंग सिकनेस को खत्म करके अपने दिन की शुरुआत कर पाएंगे। तो ये तो था मॉर्निंग सिकनेस के लिए टिप्स। अब हम बात करते हैं एसिडिटी। मॉर्निंग सिकनेस के साथ एसिडिटी भी आती है बिकॉज खाना पीना है ना, हम गलत खा पी लेते हैं या फिर हम मील्स को क्या है ज्यादा क्वांटिटी में खा लेते हैं। एक तो सबसे बड़ा मिथ यही रहता है ना कि हमें 2 का खाना है, ये तो सबसे बड़ा मिथ है। तो उसके अकॉर्डिंगली हम ज्यादा खाना शुरू कर देते हैं इवन फर्स्ट ट्राइमेस्टर में ही। तो हमें क्या करना है, हमें अपने मील को 6 टाइम्स में डिवाइड कर देना या फिर 8 टाइम्स में डिवाइड कर देना। छोटे छोटे मील्स लेने हैं, जिससे कि हमारी एसिडिटी भी ठीक रहेगी और मॉर्निंग सिकनेस में भी आपको हेल्प करेगा। अदरवाइज एसिडिटी के लिए आप क्या कर सकते हैं, आप अपने छाछ होती है, छाछ सब पीते होंगे आफ्टरनून में लंच में, तो उसमें हींग और काला नमक डाल के उसको ले सकते हैं। साथ के साथ जैसे हम बच्चों को करते हैं ना, जब उनको कॉलिक पेन आ जाता है, हम एसिडिटी हो जाती है उनको, तो हम हींग लगाते हैं उनकी नेवल पे, तो वो चीज आप भी कर सकते हैं। आप कोकोनट ऑयल में थोड़ा सा हींग डाल के अपनी नेवल पे लगा सकते हैं, तो इससे आपको एसिडिटी में भी हेल्प मिलेगा। अब मॉर्निंग सिकनेस, एसिडिटी, इसके साथ साथ हम आगे बढ़ते हैं फर्स्ट ट्राइमेस्टर में। अब बहुत सारे लोगों का ये क्वेश्चन होता है कि क्या फर्स्ट ट्राइमेस्टर में हम एक्सरसाइज कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं, फर्स्ट ट्राइमेस्टर में एक्सरसाइज कर सकते हैं, लेकिन वो लोग कर सकते हैं जो पहले से ही एक्सरसाइज, योगा, जिम, रनिंग ये सब करते आए हों। अगर वो लोग ये एक्सरसाइज करते हैं फर्स्ट ट्राइमेस्टर में भी, तो वो इजिली अपनी फ्लेक्सिबिलिटी और स्ट्रेंथ को आगे तक कैरी कर पाएंगे। इनफैक्ट जो लोग नहीं करते थे पहले एक्सरसाइजेस, वो भी कर सकते हैं, बट अपने डॉक्टर के ग्रीन सिग्नल के बाद और इंस्ट्रक्टर के साथ में। तो ऐसे करके हम फर्स्ट ट्राइमेस्टर अपना इजिली निकाल सकते हैं। अब अगर हम सेकेंड ट्राइमेस्टर की ओर बढ़े, तो सेकेंड ट्राइमेस्टर में सबसे पहले आता है कॉन्स्टिपेशन का प्रॉब्लम। वो क्यों आता है? बिकॉज ऑफ स्लीप,
सोए नहीं होते अच्छे से, दूसरा मॉर्निंग सिकनेस, खाना पीना हमारा सही से नहीं रहता, एसिडिटी रहती है, तो कॉन्स्टिपेशन का प्रॉब्लम रहता ही है। तो कॉन्स्टिपेशन के प्रॉब्लम में हमें कैसे करना चाहिए? कॉन्स्टिपेशन में हमें सबसे पहले तो हर मील से पहले गर्म पानी पिए। ल्यूक वार्म वाटर आपको इतना हेल्प करेगा। अगर जिसको एसिडिटी रहती है ज्यादा, वो तेज गर्म ना पिए, हल्का निवाया पानी पीना है आपको अपने हर मील से पहले। सेकेंडली, अगर फिर भी आपका कॉन्स्टिपेशन परसिस्ट करता है तो आप क्या कर सकते हैं, आप एक गर्म दूध लो, उसमें गुलकंद डालो और 2-3 दिन 4 दिन लगातार उसको पीते रहो, तो आपका कॉन्स्टिपेशन ठीक हो जाएगा। अब बात यहां पर आती है कि कॉन्स्टिपेशन में योगा तो सब जानते हैं, हमारे ट्विस्टिंग पोस्चर्स योगा के हेल्प करते हैं कॉन्स्टिपेशन में। ठीक है, एक योगा पोस्चर मैं आपको करके भी दिखा देती हूँ कि वो कॉन्स्टिपेशन में कैसे हेल्प करता है। राइट, तो हम पहले सीधे लेट जाएंगे, राइट, लाइक दिस। और अगर सीधे लेटने के बाद हमारे बैक में पेन है तो हम अपने पिलो को अपने बैक पे लगाएंगे एंड देन हम लेट जाएंगे। ओके, अपने लेग्स को फोल्ड करेंगे एंड देन अपनी लेग्स को ड्रॉप कर देंगे वन साइडेड एंड हैंड स्ट्रेट। ये है सुपाइन ट्विस्ट, ये आप इजीली कर सकते हैं। ये आपके कॉन्स्टिपेशन के लिए बहुत ही रिलैक्सेबल रहेगा। ये आपको रेगुलरली इसको करने के लिए आपको हेल्प करेगा। दूसरी साइड पे भी अगेन स्ट्रेट, टेक अ डीप लॉन्ग ब्रेथ, देन अपोजिट साइड, ड्रॉप योर लेग्स एंड होल्ड। अगेन ब्रीदिंग, आप प्रेगनेंसी में हम नॉर्मल ब्रीदिंग फॉलो करते हैं, डोंट होल्ड योर ब्रेथ, जस्ट ब्रीथ एंड रिलैक्स। दिस इज सुपाइन ट्विस्ट, जो कि कॉन्स्टिपेशन के प्रॉब्लम में आपको बहुत ही हेल्प करेगा। अब आपको उठना कैसे है? ऑफ कोर्स जो लोग हैं प्रेगनेंसी में वो सीधे उठ जाते हैं, बट हमें सीधा नहीं उठना है। हमें क्या करना है, हमें साइड टर्न करना है और इजीली अपने हैंड्स का सहारा लेते हुए तब उठकर बैठना है। कोई भी सीधे नहीं उठेगा, बिकॉज अगर आप सीधे उठ जाते हैं तो आपको जर्क लग सकता है, आपके बेली में पेन हो सकता है। तो ये कॉन्स्टिपेशन के छोटे टिप्स थे। इवन कॉन्स्टिपेशन जो है, योगा कॉन्स्टिपेशन में बहुत हेल्प करता है। सारे आपके पोस्चर्स हेल्प करते हैं, जैसे कि प्रीनेटल सूर्य नमस्कार आप कर सकते हो, ताड़ासन आप कर सकते हो, त्रियक ताड़ासन कर सकते हो। ये सारे आसन आपको कॉन्स्टिपेशन में हेल्प करेंगे। अब हम बात करते हैं, हमने कह तो दिया कि हम गुलकंद डाल के 3-4 दिन गर्म दूध में पी लेंगे, बट क्या इससे हमारा शुगर लेवल तो नहीं बढ़ जाएगा? बिकॉज प्रेगनेंसी में हमें जेस्टेशनल डायबिटीज होने का डर भी लगा रहता है। ठीक है, अगर जेस्टेशनल डायबिटीज हो गया तो हमारा भी वेट बढ़ेगा, बच्चे का भी एक्सेस वेट बढ़ सकता है और हमें नॉर्मल डिलीवरी में प्रॉब्लम आ सकती है। तो अब हमें क्या करना है? राइट, तो हमें क्या करना है, देखिए, एक तो पहले जेस्टेशनल डायबिटीज कब होता है? अगर आपको 20 वीक से पहले पता चल रहा है कि आपको डायबिटीज है, तो ये कहीं ना कहीं आपको प्रेगनेंसी से पहले होता है, बट डायग्नोज नहीं हुआ होता। और अगर ये 20 वीक्स के बाद आपको पता चल रहा है कि आपको डायबिटीज है, तो ये जेस्टेशनल डायबिटीज होता है। तो आपको क्या करना चाहिए कि आप इन सब चीजों से बचे रहें। देखिए, गुलकंद आपको लेना जरूरी है बिकॉज ऑफ सीवियर कॉन्स्टिपेशन। तो हम ये कर सकते हैं कि हम पूरे दिन की शुगर को कट डाउन कर सकते हैं, पूरे दिन का जो डाइट है उसको बहुत आराम से फॉलो कर सकते हैं। तो उसके अकॉर्डिंगली गुलकंद जब हम लेंगे तो हमें रिलैक्स हो जाएगा। ठीक है, और आगे के फ्यूचर में गुलकंद तो हमें 3 से 4 दिन ही लेना है, आगे के टाइम पे हम अपनी डाइट को कंट्रोल कर सकते हैं। अब रही जेस्टेशनल डायबिटीज की बात, अगर हमें जेस्टेशनल डायबिटीज हो जाता है तो फिर हम क्या करें? तो ये भी योगा और डाइट से आप कंट्रोल में लेकर आ सकते हैं। डाइट अगेन फिर मैं कहूंगी कि आप 6 to 8 मील्स, छोटे मील्स जो हैं वो आपको लेने हैं। ठीक है, उसके बाद सही खाना क्या है? आपको फाइबर्स भी पूरे लेने हैं, आपको न्यूट्रिएंट्स पूरे लेने हैं, प्रोटीन पूरा लेना है, सब कुछ आपको पूरा लेना है। तो वही सही आपका न्यूट्रिशन होता है। राइट, तो हमें क्या करना है? हमें
अपने लंच और डिनर से आधे घंटे पहले फाइबर्स की पूरी प्लेट, दैट मीन्स कि सलाद की पूरी प्लेट आपको खानी है। जो जो फाइबर्स होते हैं वो खाने हैं। फाइबर्स क्या करेगा, आपकी बॉडी से शुगर को, ग्लूकोज को ऑब्जर्व कर लेगा और आपको जेस्टेशनल डायबिटीज में हेल्प मिलेगा। यूज मिलेट्स यूज करिए, डिफरेंट गेहूं के आटे की जगह आप मिलेट्स की रोटी बनाइए, तो आपको जेस्टेशनल डायबिटीज में फर्क लगेगा। साथ के साथ इंपॉर्टेंटली आपको एग्जाइटी नहीं करना है, स्लीप अपना प्रॉपर लेना है। मैंने कहीं पढ़ा था, जो स्लीप है, अगर एक दिन का स्लीप आप डिस्टर्ब रखते हो तो वो 6 महीने की डाइट के बराबर है। दैट मीन्स कि 6 महीने आपने गलत खाना खाया है, बाहर का खाना खाया है, उसके बराबर आपका एक दिन का स्लीप होता है। तो इसलिए स्लीप को अपनी प्रॉपर रखिए, कोशिश करिए कि आपकी स्लीप प्रॉपर रहे, स्ट्रेस में नहीं रहिए, बिकॉज स्ट्रेस जो है आपके हार्मोनल इम्बैलेंस को बिगाड़ देता है, हार्मोन्स को इम्बैलेंस कर देता है। अब हार्मोन्स को बैलेंस में चलाने के लिए सबसे पहले स्ट्रेस नहीं लेना है, हमें स्लीप प्रॉपर रखनी है और लाइफस्टाइल को ठीक रखना है। और जैसे ही हमारा हार्मोन्स बैलेंस होगा, हमारा जेस्टेशनल डायबिटीज भी ठीक होता जाएगा। ये तो थी डाइट की बात। अब डाइट तो हमने प्रॉपर ले लिया, बट जो एक्युमुलेट हुआ हुआ, जो कि हमारी बॉडी में जमा हुआ फैट है या शुगर है या ग्लूकोज है, जो कि हम यूज नहीं कर पा रहे, वो कैसे जाएगा? वो एनर्जी के थ्रू जाएगा। अब वो एनर्जी कहां से जाएगी? वो हमारी रेगुलर एक्टिविटीज में, मैं भी जानती हूं, आप भी जानते हैं, हम कितना भी रेगुलर एक्टिविटीज कर लें, हमारी एक्स्ट्रा एनर्जी जो है वो नहीं जाती है। तो उस एक्स्ट्रा एनर्जी को खत्म करने के लिए क्या करना है? अगेन आप योगा भी ज्वाइन कर सकते हैं, साथ के साथ आप वॉक भी कर सकते हैं। देन आप कोई भी एक्सरसाइज, सिर्फ प्रेगनेंसी में मैं ये नहीं कहूंगी कि आप वॉक और योगा के भरोसे ही रहते हैं, नो, आप एक्सरसाइज सारी कर सकते हैं, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंटली आप उस एक्सरसाइज में माहिर होने चाहिए। लाइक अगर कोई स्विमिंग करना चाहता है तो बट आपको स्विमिंग आनी भी तो चाहिए। ऐसा तो होगा नहीं कि आप प्रेगनेंसी में स्विमिंग करेंगे और आप एकदम से सही हो जाएंगे, नहीं, वो तो फिर और नुकसान दे जाएगा, राइट? वॉकिंग करिए, ठीक है। अगर मैं बात करूं कि कोई रनर है और रनिंग कर रहा है, अब हमने देखा है कई सारी मूवीज में भी देखा होगा, प्रेग्नेंट लेडीज रनिंग कर रही हैं। हाँ, वो कर रही हैं, क्यों? क्योंकि उनको पहले से आती है, वो पहले से करती आई हैं, वो मैराथन दौड़ती आई हैं, तो वो दौड़ सकती हैं, बिल्कुल दौड़ सकती हैं, बट अगेन अपने डॉक्टर के सिग्नल के साथ, ठीक है। तो वही हम कहना चाहते हैं कि एक्सरसाइजेस करनी जरूरी है, बट सेफ एक्सरसाइज चुनिए। हम योगा इसलिए बोलते हैं करने के लिए बिकॉज योगा बहुत सेफ है और हर किसी ने अपनी लाइफ में कहीं ना कहीं करा होता है, हर कोई उससे परिचित रहता है, तो इसीलिए योगा सेफ होता है, इसीलिए सबसे ज्यादा एडवाइजेबल रहता है। वॉक करिए, योगा करिए, या फिर कोई भी एक्सरसाइज जो आपको अच्छी लगती है, आप जिसको समझते हैं, जिसको करते थे पहले से, उसको भी आप कर सकते हैं। तो जेस्टेशनल डायबिटीज आपकी एक्सरसाइज, योगा, वॉकिंग प्लस आपकी डाइट, इन सबको लेकर आप चलेंगे तो आप डायबिटीज को कंट्रोल में कर सकते हैं। अब बात आती है कि डायबिटीज कैसे हो जाता है। देखिए, लेडीज को क्या होता है, मोस्टली थायराइड का प्रॉब्लम सबसे पहले आता है, जो कि प्रेगनेंसी में भी रहता है। अब थायराइड क्या है? थायराइड हमारा टोटली हार्मोन इम्बैलेंस है। हमारे जैसे ही हार्मोन्स इम्बैलेंस होंगे, सबसे पहले हमारी बॉडी पे इफेक्ट आना शुरू होगा और सबसे पहले डायग्नोज होता है थायराइड। तो थायराइड जो है लेडीज में सबसे पहले आता है और उसके बाद सारी चीजें लेकर आता है। तो थायराइड पे हमें काम करना है। अब वो थायराइड पे हम कैसे काम करेंगे, राइट? थायराइड के लिए आपको इंपॉर्टेंट है योगा में उज्जयी ब्रीदिंग टेक्निक करना। उज्जयी ब्रीदिंग टेक्निक क्या है और हम इसमें डाइट टिप्स क्या ले सकते हैं, राइट? डाइट टिप्स तो यही रहेगा, अपने आप को हाइड्रेट रखिए, बैलेंस डाइट खाइए, ठीक है। और चाय और कॉफी तो कैफीन जो है अपने से कट आउट कर दीजिए, बिल्कुल कट आउट कर दीजिए। थायराइड। अब हम बात करते हैं उज्जयी ब्रीदिंग। अब जो बिगनर्स हैं वो उज्जयी ब्रीदिंग कैसे करें? ऑफ कोर्स वो मुंह बंद करके गले से पूरी आवाज नहीं निकाल पाते हैं, तो जो बिगनर्स हैं उनके लिए उज्जयी ब्रीदिंग हम कैसे कर सकते हैं? हम अपने माउथ को ओपन करेंगे, अपने हाथ को, जैसे होता है ना हम अपना ऑर्डर चेक करते हैं माउथ का करके, जो बिगनर्स हैं वो बिल्कुल इस तरीके से कर सकते हैं। सबसे पहले इनहेल कीजिए। सबसे पहले तो आप अपने पोस्चर को करेक्ट कीजिए। आप जो है
क्रॉस लेग पोजीशन में बैठिए सुखासन में, अपने स्पाइन को स्ट्रेट कीजिए, आईज को क्लोज कीजिए और ब्रीदिंग थ्रू नोज, इनहेल एंड एक्सेल, इनहेल एंड एक्सेल। देन अपनी आंखें बंद करे हुए इनहेल कीजिए, अपने हाथ को अपने मुंह के पास लेकर आइए और ट्राई कीजिए कि एक्सेल आप अपने थ्रोट के साथ करें ताकि थ्रोट ब्रीदिंग हो जाए। तो थ्रोट के साथ हमें एक्सेल करना है। सब ट्राई करेंगे, 5 टाइम्स कोशिश करेंगे करने की। इनहेल, माउथ को ओपन करेंगे, अपने हाथ के पास लेकर आएंगे, देन एक्सेल थ्रू योर माउथ। थोड़ी सी आवाज निकालते हुए जिससे कि आपके थ्रोट में आपको वाइब्रेशंस फील हो। इनहेल, 2 times more. Inhale, inhale through nose and exhale through your mouth. Now last time, inhale and open your mouth, exhale through your throat. ये हमारा उज्जयी ब्रीदिंग था। उज्जयी ब्रीदिंग आपके थायराइड ग्लैंड को रेगुलेट कर देगा और साथ के साथ आपके हार्मोन्स को बैलेंस रखने में भी हेल्प करेगा। अब थायराइड के लिए मैं एक और आसन आपको दिखाना चाहूंगी जिसको हम बोलते हैं ऊष्ट्र आसन। ऊष्ट्र आसन सब कर सकते हैं, लेकिन प्लीज याद रखिए जिसका बीपी हाई या लो है तो वो अपने सर को नीचा नहीं करेंगे और साथ ही साथ कोशिश ये करें कि योगा इंस्ट्रक्टर के साथ ही करें। तो ये आसन अब मैं आपको करके दिखाती हूँ। ऊष्ट्र आसन, सबसे पहले हम वज्र आसन में आ जाएंगे। अब वज्र आसन में कुछ लोग नहीं आ सकते, कुछ को दिक्कत होती है। वज्र आसन कॉन्स्टिपेशन के लिए भी बहुत अच्छा है, ठीक है। ये आपके डाइजेस्टिव सिस्टम की मसाज बहुत अच्छे से करता है और इवन रिकमेंड भी किया जाता है कि हम ब्रेकफास्ट, डिनर, लंच इनके बाद वज्रासन में बैठें। और अगर हम इसमें बैठते हैं तो हमारा खाना बहुत जल्दी हजम होता है, तो एसिडिटी और कॉन्स्टिपेशन दोनों से ही रिलैक्स भी मिलता है। तो ये वज्रासन है। वज्रासन अगर आप नहीं बैठ पा रहे हैं तो कोई बात नहीं, टेक पिलोज, आप पिलो ले लो, ठीक है। इस पिलो को या तो आप अपने काफ मसल्स पे भी सेट करके रख सकते हैं अगर आपको काफ में पेन है तो, या फिर आप इसी पिलो को अपने एंकल के नीचे रखिए एंड देन उस पे बैठ जाइए। ये आपको बहुत इजी रहेगा और आप इजीली यहाँ पर बैठ पाएंगे। ये वज्रासन है। अब हम बात करते हैं ऊष्ट्र आसन की। अब ऊष्ट्र आसन में जाने के लिए हमें क्या करना है, हमें अपने नीज पे खड़े होना है। अब नीज पे खड़े होने के लिए किसी को नीज में पेन रहता है, वो कहते हैं हम नीज पे नहीं खड़े हो पाते हैं, तो आप क्या करेंगे, आप अपने पिलो को नीज से लगा लेंगे। 2 पिलो मैंने लिए हैं यहाँ पर, मैं दोनों को एडजस्ट कर लेती हूँ एंड देन हम लाइक दिस, ठीक है। फिर क्या है कि अब सब लोग पूरा बेंड नहीं कर पाते हैं प्रेगनेंसी में, स्पेशली किसी को बैक एक होता है, किसी को कुछ प्रॉब्लम होती है। तो मैं 3 वर्जन इसके आपको दिखाने वाली हूँ, तो वो तीनों आप देख लीजिए जिससे कि आप रिलैक्स रहें, ठीक है। तो सबसे पहले तो हम क्या करेंगे, अपने लोअर बैक को होल्ड करेंगे, ठीक है, एंड देन बैक बेंड करेंगे, राइट। जब हम करेंगे बैक बेंड तो मैंने बताया था कि बीपी का अगर प्रॉब्लम है तो आपको सर नीचे नहीं करना है। जिसको बीपी का प्रॉब्लम है वो अपने सर को ऊपर रखेगा और जिसको नहीं है वो नीचे तक ले जाएगा। एक ये वेरिएशन आप कर सकते हैं, इवन ये आपको बैक एक में भी हेल्प करेगा। दूसरा वेरिएशन आप कर सकते हैं, एक तो आप अपने टोज को टक करके भी कर सकते हैं और विदाउट टकिंग भी कर सकते हैं। इट्स अप टू यू, आपकी फ्लेक्सिबिलिटी और आपकी स्ट्रेंथ पर डिपेंड करता है ये, ठीक है। तो मैं आपको विदाउट टकिंग बता रही हूं। अपने हैंड्स को रोटेट करते हुए आपको अपनी एंकल को होल्ड करना है, दिस इज अर्धउष्ट्रासन, और अपने दूसरे हाथ को ऊपर रखना है, ठीक है। अगेन मैं ये बोलूंगी कि जिसको बीपी का प्रॉब्लम है वो सर को नीचे ना करे, वो सर ऊपर देखिए टुवर्ड्स द सीलिंग,
and normal breathing, and then hold with 10 counts or 5 counts, जितनी आपकी क्षमता हो, right, with normal breathing. 1, 2, 3, 4, 5. Now come back again, slowly come back, and then opposite side. Again, rotate your hand, hold, अपना दूसरा हाथ ऊपर करेंगे and look towards the ceiling. Again, hold with 5 counts. Normal breathing. 1, 2, 3, 4, 5. Relax. Again, धीरे से वापस. ये हमारा सेकेंड वर्जन था. जो मैंने बैक ये वाला होल्ड करने का बताया, ये बिगनर्स से स्टार्ट कर सकते हैं और धीरे धीरे हम ऐसे जा सकते हैं. और जब हमें अच्छे से आ जाए, हमारी बॉडी में फ्लेक्सिबिलिटी आ जाए, स्ट्रेंथ आ जाए, तो हमें क्या करना है, दोनों हैंड्स को रोटेट करना है एंड देन होल्ड और सर नीचे. ये आपके थायराइड ग्लैंड पे भी काम करेगा. अब हम 10 काउंट्स होल्ड कर सकते हैं विद नॉर्मल ब्रीदिंग. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. धीरे से उठकर वापस आएंगे. अब ये तो कर लिया हमने, बट क्या होता है, किसी को बैक में प्रॉब्लम होता है तो वो नहीं कर पाता और फिर भी करने की कोशिश करते हैं, बिकॉज इसके फायदे बहुत सारे हैं. ये आपको प्रिपेयर करता है, बॉडी लेबर के लिए भी प्रिपेयर करता है, आपके डाइजेस्टिव सिस्टम के लिए भी अच्छा है, आपके थायराइड के लिए भी अच्छा है और आपके बैक के लिए भी अच्छा है. तो हम इसका काउंटर पोज भी बताती हूँ मैं आपको, जो है चाइल्ड पोज. वो कैसे करना है वो भी मैं आपको बताती हूँ. हमें वज्रासन में बैठ जाना है, राइट. बेली के अकॉर्डिंगली हम अपने नीज के बीच में स्पेस क्रिएट करेंगे, राइट. देन गो डाउन, स्लोली वॉक विद योर हैंड्स. नॉर्मल ब्रीदिंग के साथ आप वॉक करते हुए आगे जाएंगे, अपने हैंड्स को स्ट्रेच करेंगे और अपनी चिन को लगा लेंगे और सीधे देखेंगे. आपको नीचे हेड नहीं करना, बिकॉज किसी को बीपी का दिक्कत हुआ तो दिक्कत हो जाएगी. तो चिन को लगाएंगे, हैंड्स को स्ट्रेट करेंगे. ये उष्ट्रासन का काउंटर पोज है, इसको आप कर सकते हैं और ये चाइल्ड पोज कहलाता है. और इसमें आप रिलैक्स करते हैं, आपका स्ट्रेस भी रिलैक्स होता है. यहां से स्ट्रेच आएगा आपको आपके हैंड्स पर, आपके बैक पर और साथ के साथ आपको आपके हैमस्ट्रिंग्स पर, काफ मसल्स पे, सब जगह स्ट्रेच फील होगा. अगेन आप नॉर्मल ब्रीदिंग के साथ 5 काउंट्स होल्ड कर सकते हैं. 1, 2, 3, 4, 5. Now relax again. Back walking with your hands. Slowly come up and slowly sit on सुखासना. ये दोनों पोजेस आपको हर तरह की प्रॉब्लम, चाहे वो थायराइड है, चाहे बैक एक है, चाहे आपको जेस्टेशनल डायबिटीज है, सारी प्रॉब्लम्स के लिए हेल्प करेगा. अब मैं बात करूंगी, जब मैं बैक एक बहुत ज्यादा बोल रही हूं तो ऑफकोर्स सेकेंड ट्राइमेस्टर के मिड से लेकर लास्ट ट्राइमेस्टर तक सबको बैक एक बहुत रहता है. अब बैक एक का प्रॉब्लम क्यों होता है? सबसे पहले तो पोस्चर करेक्शन. क्यों? अब क्या है, हमारा बेली जैसे जैसे बढ़ता जाता है तो हमारा बैक जो है वो स्ट्रेट हो जाता है, राइट. और स्ट्रेट बैठने की हमें आदत नहीं होती, हम कैसे स्लाउच करके बैठते हैं, राइट. तो इसीलिए हमें बैक एक का प्रॉब्लम होता है, राइट. तो हमें सबसे पहले तो अपने पोस्चर को करेक्ट करना है. पोस्चर करेक्ट होना चाहिए, पूरा स्पाइन स्ट्रेट होना चाहिए आपका, राइट. पूरा स्पाइन जब स्ट्रेट होगा, धीरे धीरे आपको आदत पड़ जाएगी. ऑफकोर्स अगर आप बिगनर्स हैं, आप स्पाइन को स्ट्रेट करके बैठ रहे हैं तो क्या होगा, आपको फिर से बैक एक फील होगा. अगेन आप स्लाउच कर लोगे, इट्स ओके. कोई भी चीज जो है, स्मॉल विंस ऑफकोर्स हर कोई जानता है, तो धीरे धीरे अगर हम करेंगे तो वो ठीक होने लगेगा. तो बैक एक
बैक एक में अब मैं ये तो नहीं कहूंगी कि मैं कोई डाइट टिप्स आपको दे देती हूँ जो आपको बैक एक से ठीक कर देगा। यहाँ पर आपको अपनी मसल्स पे ही फोकस करना पड़ेगा, अपने स्ट्रक्चर पे ही फोकस करना पड़ेगा। हाँ, बस इतना है कि आप कैल्शियम को अपने डाइट में ज्यादा ऐड करिए, साथ के साथ हाइड्रेट रहिए, और टी एंड कॉफी, अगेन कैफाइन आपको कट आउट करना है। किसी को पीने की आदत भी है ना, टी कॉफी पी सकते हो, मैं ये नहीं कहूंगी कि बिल्कुल मत पीजिए, बट 4 टाइम करता है 2 टाइम कर दीजिए, 2 टाइम पीते हैं 1 टाइम कर दीजिए। तो आप ऐसे करके धीरे धीरे उसको खत्म कर सकते हैं। ठीक है, तो बैक एक की मैं बात कर रही हूँ, तो स्ट्रेट हमें रखना है बिल्कुल। ठीक है, और साथ के साथ बैक एक होता क्यों है, हर वक्त बैठे हुए हैं, पोस्चर करेक्ट नहीं है, पूरा बॉडी वेट हमारे लोअर बैक पर है। क्या है, बैठे रहने के कारण हमारे एब्डक्टर्स और जो हमारी ये थाइज हैं, हैमस्ट्रिंग्स हैं, ये क्या हो रही हैं, ये यूज नहीं हो पा रही है। यूज नहीं हो पा रही है तो इनके अंदर स्टिफनेस आ रही है, फ्लेक्सिबिलिटी नहीं है, और स्टिफनेस अगर यहां पर है तो बैक एक तो रहेगा ही। बैक एक, इवन क्रैम्प, इवन स्वेलिंग, सब कुछ रहेगा। तो अब उन सब चीजों से बचने के लिए हमें क्या एक्सरसाइज करनी है, क्या करना है, तो 1-2 डेमो तो मैं आपको यहां पर दे देती हूं, आप उसको कर सकते हैं। राइट, अब हमें क्या करना है, हमें सबसे पहले खड़े होके अपने पोस्चर को करेक्ट करना है कि हम खड़े होके कैसे अपने पोस्चर को करेक्ट कर सकते हैं। राइट, तो हमें क्या करना है, देखिए पूरा बॉडी वेट दोनों लेग्स पे होना चाहिए। बिकॉज क्या होता है, बेली इंक्रीज होने के कारण बॉडी वेट, अगर हम ऐसे खड़े हैं, ऐसे खड़े हैं, शाइटिका का भी प्रॉब्लम आ जाएगा। साथ के साथ आपके लेग्स भी पेन रहेंगे, एक लेग पेन रहेगा जिसपे आप प्रेशर डाल के रखेंगे। तो सबसे पहले खड़े होने का तरीका सीखिए, अपने लेग्स के शोल्डर्स के अपार्ट अपने लेग्स को करिए, खोल के रखिए, और पूरा बॉडी वेट आपका दोनों लेग्स पर। ठीक है, अब हम बात करते हैं थाइज और एब्डक्टर्स को एक छोटी सी एक्सरसाइज से हम कैसे स्क्वीज कर सकते हैं। किसी के पास योगा ब्लॉक है तो आप योगा ब्लॉक यूज कर सकते हैं, पिलो है तो पिलो यूज कर सकते हैं। हमें क्या करना है, हमें थाइज के बीच में दबाना है। ठीक है, और ट्राई करना है उसको प्रेस करने की। योगा ब्लॉक किसी को हार्ड लगता है तो वो ना करें, आप यूज कर सकते हैं पिलो। पिलो को होल्ड कीजिए, अपने दोनों वेट को दबाइए और देन अपने हिप्स को स्क्वीज कर दीजिए। ठीक है, इससे क्या होगा, आपके थाइज भी स्क्वीज हो जाएंगे, आपके हिप्स भी स्क्वीज हो जाएंगे, और एब्डक्टर्स साथ के साथ थाई मसल्स, आपके हैमस्ट्रिंग्स धीरे 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 काम करना शुरू कर देंगे। तो ये एक्सरसाइज आप कर सकते हैं, होल्ड करके रखिए 10 काउंट्स नॉर्मल ब्रीदिंग के साथ। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। रिलैक्स, ये एक्सरसाइज आप कर सकते हैं। दूसरा, आप सही से स्ट्रेट से खड़े रह सकते हैं। राइट, तो बैक की साथ के साथ कुछ ट्विस्ट है, स्ट्रेचिंग है, जैसे हम ताड़ आसन में चले जाते हैं, ताड़ आसन की स्ट्रेचिंग कर सकते हैं, साइड स्ट्रेच कर सकते हैं दोनों साइड पर। देन हम ट्विस्टिंग भी कर सकते हैं। ट्विस्ट अगर आप करते हो तो आपके बैक को रिलैक्स मिलता है। राइट, तो ये कुछ आसन हैं जो आप ट्राई कर सकते हो। अब मैं बात करती हूँ, अगर मैं बैक एक की बात कर रही हूँ तो मैं क्रैम्प्स की भी बात करती हूँ। ठीक है, हमारी काफ मसल्स में ना बहुत ज्यादा क्रैम्प आता है रात को सोते हुए। रात को सोते हुए लेडीज क्या होती है, सोते सोते उठकर बैठ जाती हैं। अब उठकर बैठ जाती है तो उनकी नींद जो है, नींद तो बिल्कुल खत्म हो जाती है, खराब हो जाती है मैं कहूंगी। तो उसके लिए जो क्रैम्प की एक एक्सरसाइज है वो मैं आपको बता सकती हूँ। हमें क्या करना है, हमें अपने टोज पे आ जाना है एंड देन स्लोली मूव करना है। ऑफ कोर्स प्लीज टेक सपोर्ट, आप बिना सपोर्ट के मूव नहीं कर सकते, और धीरे धीरे आपको चलना है। इवन ये क्रैम्प में तो हेल्प करेगा ही करेगा, बल्कि आपके हार्मोन्स को भी बैलेंस करेगा। क्यों? बिकॉज आप सामने देख के अगर चलते हैं, ठीक है, आप टोज ले रहे हैं, आप बिल्कुल अपना आई कांटेक्ट एक जगह बनाकर चल रहे हैं, तो आपके हार्मोन्स भी बैलेंस होंगे और आपको क्रैम्प में भी हेल्प मिलेगा। ये एक्सरसाइज आप कर सकते हो। दूसरा एक और एक्सरसाइज मैं आपको बता सकती हूँ जिसमें मैं चेयर यूज करूंगी। ये है, ओके। देन आप कोई भी दुपट्टा आपके घर में है, कोई भी मतलब कोई भी रस्सी आपके घर में, आप वो यूज कर सकते हैं। प्रेग्नेंट वुमेन्स आगे बैठेंगे, टेक सपोर्ट, ओके। देन एक लेग जो है बंद करके रखेंगे, दूसरे पे होल्ड करेंगे और अपनी तरफ खींच के रखिए। जितना खींचेंगे आप देखेगा कि आपके काफ मसल्स और इवन हैमस्ट्रिंग तक जो है रिलैक्स आपको मिलेगा।
ठीक है, खींच के रखना है, पूरा टोस पे लगा के रखिए इसको और पूरा खींच के रखिए। जब आप खींच के रखेंगे तो आपको रिलैक्स मिलेगा। 10 काउंट्स और 5 काउंट्स, 1 2 3 4 5, रिलैक्स। नाउ अब दूसरे लेग की बात करते हैं। 1 2 3 4 5, रिलैक्स। इससे आप क्रैम्प से, स्वेलिंग से और साथ ही साथ आपकी हैमस्ट्रिंग्स और आपकी काफ मसल्स दोनों पे आपको रिलैक्स मिलेगा। तो यहां पर हमारा बैक एक का है। अब मैं स्लीपनेस की बात करूं, स्लीप, राइट, आपको स्लीप का मैंने बोला था कि बार बार आप उठ जाते हैं क्रैम्प के कारण, तो आपकी नींद पूरी नहीं हो पाती है, राइट। तो हमें क्या करना चाहिए, राइट। तो सबसे पहले तो मैं बोलूंगी अपने कान और नाक, इसमें कोकोनट ऑयल अपने नहाने के बाद डालना शुरू कर दीजिए, वो आपको हेल्प करेगा। दूसरी चीज, दोपहर को आप घंटे 2 घंटे सोने की जगह सिर्फ और सिर्फ 20 मिनट की नींद लीजिए ताकि आप रात को आराम से सो सकें। तीसरा, आप क्या कर सकते हैं, रात को सोने से पहले गर्म दूध जिसमें हल्दी या फिर अगर जायफल आप डालना चाहें तो वो जायफल भी थोड़ा सा डाल के आप पी के सो सकते हैं, आपको बहुत अच्छी नींद आएगी। आप ये कर सकते हैं स्लीप के लिए, राइट। तो अब हम बात करते हैं हमारा लो लाइन प्लेजेंटा और प्रेजेंटा प्रीविया। ये क्या होता है, ठीक है। इसमें हमें एक्सरसाइज करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए, इसमें हमें योगा करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। तो पहले तो मैं दोनों में डिफरेंस बताती हूँ कि लो लाइन प्रीविया क्या होता है और लो लाइन प्लेजेंटा क्या होता है। प्लेजेंटा जब हमारे सर्विक्स लेंथ के ऊपर आ जाता है, ठीक है, हमारे सर्विक्स के ऊपर आ जाता है, ठीक है, जहां से हमारी डिलीवरी होती है उसको हम सर्विक्स बोलते हैं। सर्विक्स के बिल्कुल जब ऊपर प्लेजेंटा आ जाता है उसे हम प्लेजेंटा प्रीविया बोलते हैं। इसमें मोस्टली डॉक्टर आपको रेस्ट करने के लिए बोलते हैं, कहते हैं कि आपको रेस्ट करना जरूरी है। कैसे रेस्ट करना है, सीधे लेटना है, पिलोज लगाने हैं और अपने लेग्स को ऊपर करके छोड़ देना है, ठीक है, आपको ऐसे रेस्ट करना है। और ऑफ कोर्स आप इसमें एक्सरसाइज खड़े होकर नहीं कर सकते, बट अगर कोई सर्टिफाइड इंस्ट्रक्टर है जो जानता है कैसे एक्सरसाइजेस करानी है, वो आपको बैठे बैठे आपकी अपर बॉडी की, जो आपके लैक्टेशन के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है, उसमें हेल्प कर देगा, फ्लेक्सिबिलिटी बना के रखेगा, राइट। बैठे बैठे आपको स्ट्रेचिंग भी करा सकते हैं, ठीक है, ये सब चीजें भी करा सकते हैं। तो हम लो लाइन प्लेजेंटा में बैठकर, बेड पर ही बैठकर एक्सरसाइज कर सकते हैं, बट ऑफ कोर्स आपके डॉक्टर के ग्रीन सिग्नल के साथ। सेकेंडली आता है लो लाइन प्लेजेंटा। लो लाइन प्लेजेंटा या तो एंटीरियर हो सकता है या फिर पोस्टीरियर हो सकता है। अब एंटीरियर प्लेजेंटा या पोस्टीरियर प्लेजेंटा होता कहां पर है, हम क्या एक्सरसाइज कर सकते हैं, हम कैसे एक्सरसाइज कर सकते हैं, और नहीं करना है तो क्या नहीं करना है, राइट। ये सारे क्वेश्चंस तो सबके माइंड में आते हैं, तो उन्हीं क्वेश्चंस को सोल्व करते हुए आपका सर्विक्स है, सर्विक्स के इधर की साइड या फिर इधर की साइड आपका प्लेजेंटा होता है, ऊपर की साइड पे नहीं होता है। लाइक दिस इज यूट्रस, ठीक है, यहां पर या यहां पर आपका प्लेजेंटा होता है। ऑफ कोर्स आप एक्सरसाइज कर सकते हैं, इवन डॉक्टर भी ग्रीन सिग्नल दे देते हैं कि आपको एक्सरसाइजेस करनी है, बट करनी कैसे है। सबसे पहले तो हमें वाइड लेग वाली कोई भी एक्सरसाइज नहीं करनी है, ठीक है। बिल्कुल आपका जो लेग्स हैं सिर्फ आपके वेट को बैलेंस कर सके उतने खुलने चाहिए। देन यहां पर मैं कोई भी आपको एक्सरसाइज एडवाइज नहीं करूंगी, बिकॉज ये इंस्ट्रक्टर के साथ करें आप तो आपके लिए ज्यादा बेनिफिशियल होगा। मैं आपको कोई एडवाइस कर दूं और आप कुछ गलत कर दें तो वो मैं नहीं चाहती हूं। तो यहाँ पर एडवाइस में कुछ नहीं कर रही हूँ एक्सरसाइज, बट मैं आपको इसका फर्क बता रही हूँ कि आप एक्सरसाइजेस हर कंडीशन में कर सकते हैं, बट एक तो सबसे फर्स्ट आपके डॉक्टर का ग्रीन सिग्नल, सेकेंडली कोई भी इंस्ट्रक्टर या कोई भी आपके साथ होना चाहिए जो कि आपको देख सके, राइट। तो ये दोनों चीजों को आपको ध्यान में रखना है। तो ये लो लाइन प्लेजेंटा और प्रीविया है। अब बात करते हैं हम यूट्राइन फाइब्रॉइड्स की। बहुत सारे क्वेश्चंस मेरे से पूछे जाते हैं, यूट्राइन फाइब्रॉइड्स में क्या हम एक्सरसाइज, प्रेगनेंसी में एक्सरसाइज करना सही है, अच्छा है? तो मैं कहूंगी कि हाँ बिल्कुल अच्छा है, कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं, क्यों कर सकते हैं? हमें तो पेन होता है। देखिए फाइब्रॉइड्स क्या है, कुछ पेन वाले होते हैं, कुछ विदाउट पेन वाले होते हैं, बट अगर हम एक्सरसाइज करते हैं तो फाइब्रॉइड जो हमारे यूट्राइन में होते हैं ना, तो वो न्यूट्रिशन को ले लेते हैं और वो बड़े होने लग जाते हैं,
ठीक है। अब न्यूट्रिशन अगर फाइब्रॉइड्स लेगा तो बच्चे पे क्या जाएगा, राइट। तो इसीलिए अपने बच्चे की ग्रोथ के लिए, डेवलपमेंट के लिए आपको योगा, ब्रीदिंग टेक्निक्स करना बहुत इंपॉर्टेंट है, जिससे कि ग्रोथ जो है आपके बच्चे की बढ़े, फाइब्रॉइड्स की ना बढ़े। बट फाइब्रॉइड्स में कुछ ऐसे आसन हैं जो आपको नहीं करने हैं। अगर वो आसन आप गलती से भी कर लेते हो तो आपको पेन हो सकता है। तो इसीलिए कोई सर्टिफाइड इंस्ट्रक्टर को चूज कीजिए और उसके साथ, जिनको भी फाइब्रॉइड्स है उसके साथ एक्सरसाइज कीजिए। अब हम बात करते हैं कि क्या योगा प्रिपेयर कर देता है लेबर के लिए बॉडी को। ऑफ कोर्स आप तो खुद इतने समझदार हैं, आपको पता है कि योगा आपकी बॉडी में कैसे काम करता है। देखिए, योगा आपको फिजिकली भी काम करता है, आपकी बॉडी पे इमोशनली भी काम करता है, स्पिरिचुअली भी काम करता है, राइट। और ये तीनों चीजें आपको अपने लेबर के लिए चाहिए। आपका फिजिकल स्ट्रेंथ, फ्लेक्सिबिलिटी अगर नहीं होगी तो आप नॉर्मल डिलीवरी के लिए कैसे जाएंगे। आपकी बॉडी अगर आपको अलाउ नहीं कर रही है तो आप कैसे जा सकते हैं। तो आपको स्ट्रेंथ देगा, फ्लेक्सिबिलिटी देगा, ठीक है। साथ के साथ आपके माइंड को प्रिपेयर करेगा, आपको स्पिरिचुअली प्रोटेक्ट करेगा, प्रिपेयर करेगा। स्पिरिचुअली कैसे, देखिए स्पिरिचुअली क्या है, सब कुछ तो है बाय गॉड ग्रेस, ठीक है। गॉड एक क्रिएटर है, ठीक है। आप भी एज अ मदर एक क्रिएटर बनने वाले हैं, तो स्पिरिचुअली तो आपको काम करना ही पड़ेगा। तो आपने अपने स्पिरिचुअल पे, मेडिटेशन पे फोकस करना है, राइट। अब मेडिटेशन की बात आई है तो इमोशनल पे भी हम चले जाते हैं, राइट। क्योंकि स्ट्रेस, मैं कहूं मेरे को स्ट्रेस नहीं है बट है, आप कहो आपको स्ट्रेस नहीं है बट है ना। स्ट्रेस सबको है, किसी को कम किसी को ज्यादा, बट वो स्ट्रेस सबका रूट कोज है। तो स्ट्रेस को खत्म करने के लिए ब्रीदिंग, मेडिटेशन, योगा, सेल्फ कॉन्फिडेंस बहुत जरूरी है। तो सेल्फ में रहना, सेल्फ बिलीव करना बहुत जरूरी है। तो मैं तो आपको यही एडवाइस करूंगी, ट्रस्ट योर बॉडी, ट्रस्ट योर सेल्फ। अगर आप खुद को ट्रस्ट नहीं करते तो आप लेबर के लिए कैसे प्रिपेयर होंगे। अगर आप अपनी बॉडी को ट्रस्ट नहीं करते कि मेरी बॉडी नॉर्मल डिलीवरी के लिए ही बनी हुई है, मेरी बॉडी लैक्टेशन के लिए ही बनी हुई है, तो हम कैसे करेंगे। तो ट्रस्ट योर सेल्फ, राइट। ओके, तो आई थिंक कुछ क्वेश्चंस मेरे पास हैं, लेट मी चेक, ठीक है। अभी किसी ने पूछा है कि हम कब से योगा शुरू कर सकते हैं, ठीक है। तो देखिए, योगा का मैंने आंसर आपको दिया था, ओके। योगा का मैंने आपको आंसर दिया था कि योगा हम शुरू में भी स्टार्ट कर सकते हैं, और अगर आपको बिल्कुल सेफ चलना है तो आफ्टर 10 वीक्स आप योगा बिल्कुल आराम से स्टार्ट कर सकते हैं। एक ये क्वेश्चन की आया था मेरे पास रिक्वेस्ट, तो ये क्वेरी है का आंसर ये है। तो वही पूछ रहे हैं, फिर से दोबारा पूछा जा रहा है कि फर्स्ट ट्राइमेस्टर सेफ है या नहीं है योगा करना। देखिए, योगा करना फर्स्ट ट्राइमेस्टर में बिल्कुल सेफ है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगेन मैं बोलूंगी कि डॉक्टर की ग्रीन सिग्नल के साथ करें, दूसरी चीज किसी इंस्ट्रक्टर के साथ करें। स्टार्टिंग में फर्स्ट जो ट्राइमेस्टर है हमारा, हम उसमें आपकी बॉडी को बिल्कुल प्रिपेयर कर सकते हैं, स्ट्रेंथ भी लेकर आ सकते हैं, फ्लेक्सिबिलिटी भी लेकर आ सकते हैं, इवन आपके स्पिरिचुअल और इमोशनल एक्सपेक्ट पे हम काम करते हैं। तो फर्स्ट ट्राइमेस्टर में बिल्कुल सेफ है, आप बिल्कुल कर सकते हैं, ओके। देन फिर से दोबारा आ रहा है कब करना चाहिए, नो प्रॉब्लम, इसका आंसर मैं दे चुकी हूं। तो आई होप कि आपके क्वेश्चंस खत्म हो गए हैं, हम देख पा रहे हैं, ओके ओके ग्रेट। अब मैं सिर्फ इतना बताना चाहूंगी, अगर कोई कांटेक्ट करना चाहता है तो प्लीज मॉम किड केयर पे कांटेक्ट कीजिए। आपकी जो भी क्वेरी है वो वहां पर सोल्व होगी, वो आपसे बिल्कुल कांटेक्ट में रहेंगे, ओके। कोई पूछ रहा है कि अनसेफ पोजेस कौन से हैं ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। एक्चुअली अनसेफ पोजेस का मैं ये बताना चाहूंगी कि अनसेफ पोजेस डिपेंड करता है आपकी बॉडी पर, आपकी बॉडी कैसे काम कर रही है, आपकी बॉडी सही है या नहीं है, आपकी बॉडी फ्लेक्सिबल है या नहीं है, स्ट्रेंथ कितनी है आपकी बॉडी में, और आपकी प्रॉब्लम्स क्या क्या चल रही हैं। जैसे कि मैंने बताया लो लाइंग प्लेजेंटा प्रीविया, किसी को बैक एक है, हो सकता है किसी को मैं कोई ऐसी एक्सरसाइज करा रही हूं जो बैक एक के लिए अच्छी है, बट वो लो लाइंग प्लेजेंटा में नहीं करानी चाहिए। तो इसीलिए मैं कोई भी एक पोज को नहीं बोल सकती कि कौन सा सेफ है और कौन सा नहीं है। इवन अगर मैं बोलूं हेड स्टैंड,
ठीक है। अभी आप कहेंगे कि अरे अनुष्का शर्मा ने तो हेड स्टैंड किया था, बट आपने देखा, नोटिस किया वो कितनी फ्लेक्सिबल है, उसमें कितनी स्ट्रेंथ है, वो रेगुलर फिटनेस अपना फॉलो करती है और साथ के साथ उसके पास सपोर्टिव लोग बहुत ज्यादा थे। ठीक है। अब हम अगर चाहें, जिसने योगा नहीं किया, जिसने कोई एक्सरसाइज नहीं की, वो अगर हेड स्टैंड पे चला जाए तो वो कैसे कर सकता है? तो इसीलिए पोजेस गलत हैं या सही है ये बोलना तो थोड़ा डिफिकल्ट है। ये डिपेंड करता है आपकी पोजीशन पे, आपकी सिचुएशन पे। तो इसका आंसर ये है। ओके, एक कोई पूछ रहा है कि कैन एक्सरसाइज करेक्ट माई फ्रीक्वेंट लू विजिट्स एंड पीइंग? यस, बिल्कुल एक्सरसाइज हेल्प कर सकता है, बिल्कुल करेगा आपको फ्रीक्वेंट लू जाने के लिए। एक्चुअली चक्कर क्या है, हमें लू का प्रेशर क्यों बनता है? बिकॉज हमारे गॉल ब्लेडर के ऊपर ही हमारा बेबी होता है, तो वो बेबी क्या है, प्रेस करता है, और प्रेस करते ही आपको लू का पी करने का प्रेशर बन जाता है, तो आप जाते हो। बट जाने के बाद कई बार क्या होता है कि आपको यूरिन पास नहीं होता, बट इट्स ओके, ये तो है ही। बिकॉज क्या है, कोई भी हैवी चीज अगर उस पे गॉल ब्लेडर पे जाके लगेगी तो क्या होगा, आपको लगेगा कि आपको यूरिन जाना है, तो ये चीज है। ओके, कोई पूछ रहा है कि हाउ मेनी टाइम्स इन अ वीक शुड आई डू प्रेगनेंसी योगा? देखिए, इट्स ऑल डिपेंड ऑन योर फ्लेक्सिबिलिटी। कई बार हम वीक में 3 दिन भी कर सकते हैं, बट अगर आपकी स्ट्रेंथ अच्छी, आपकी फ्लेक्सिबिलिटी अच्छी है, आप और एक्टिव रहना चाहते हैं, तो हम 5 डेज भी कंटिन्यू कर सकते हैं, ये हम कर सकते हैं। ओके, ये हमारे क्वेश्चंस थे आज के। तो जिसको भी कांटेक्ट करना है, कोई ट्रायल क्लास लेना चाहते हैं या फिर कोई क्वेरी है किसी की जिसको अपनी क्वेरी को सॉल्व करना है, वो मॉम किड केयर पे जाके अपनी क्वेरीज को छोड़ सकते हैं, और वहां पर हमारे जो फ्रंट पे जो लोग हैं वो आपको कॉल करके आपकी क्वेरीज को सोल्व करेंगे, और आपका ट्रायल क्लास भी बुक करा सकते हैं अंडर ऑब्जर्वेशन आपके जो इंस्ट्रक्टर हैं उनके साथ में। Okay everyone, now it's time to bye. I hope there is no question. Yes, okay, bye everyone, bye, have a great day, bye.